close till I get up. Time is barely. वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। पीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, हेलो व्यूवर्स। आज देखते हैं क्लास 8 का ये सुगम गणित। क्लास 8 का सुगम गणित से हम देखेंगे अध्याय 8 का। अध्याय 8 में देखिए तो क्या है, त्रिभुजों के गुण। ठीक, त्रिभुजों के गुण है और पेज नंबर 189 पे चलिए। पेज नंबर 189 पे चलिए, इसमें कुछ गुण देख लेते हैं। चलिए, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। बच्चों, जैसा कि आपका डिमांड था उसके अनुसार हम आज शुरू करते हैं सुगम गणित के क्लास 8। क्लास 8 सुगम गणित। सुगम गणित एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 में क्या कहा गया है, क्या कि त्रिभुजों के गुण, त्रिभुजों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज कहते हैं किसको है। इसी को कहते हैं व्हाट इज ट्रायंगल। क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ट्रायंगल। देखिए, एक ऐसी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। वह बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है जो आपस में 3 भुजा से घिरा हुआ रहता है। ठीक, अब देखिए, ये 3 आकृति है। अगर हम इसका नाम ले लिए ए बी सी, क्लियर दिख रहा है इन सबको, ए बी सी। अब बात करते हैं ए बी सी में। इसमें देखिए त्रिभुज, इसके शीर्ष भुजाएं कौन शीर्ष शब्द, त्रिभुज में 3 यानी देखिए ए बी क्या हुआ, एक भुजा हो गया। उसी तरह से देखिए दूसरी भुजा क्या है, बी सी। फिर से उसी तरह से सी ए या ए सी। फिर से देखिए एक भुजा यानी टोटल 3 गो भुजा, यानी 3 भुजा। अब हम कहेंगे क्या, 3 भुजा। तो ये देखिए ए बी सी यानी कौन ए, कौन बी और कौन सी। 3 भुजा, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं, तो ए बी सी ये सब वर्टेक्स है, क्या शीर्ष है। शीर्ष मतलब क्या, जब 2 रेखा आपस में जाके मिल जाती है। ठीक, जैसे ये बिंदु पर मिली, यह बिंदु को अगर ए नाम रख दिया तो इस बिंदु को बोलेंगे शीर्ष है। और इन 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को ही हम बोलते हैं क्या, एंगल। इन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को ही हम एंगल बोल दिया। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले त्रिभुज है, अगर त्रिभुज है, त्रिभुज को हम 2 तरीका से बांट सकते हैं। तो त्रिभुज का ये वाला डायग्राम होता है, ठीक, चित्र होता है। अब देखिए त्रिभुज को हम 2 तरीका से पहले बांटे। एक हो गया कौन चीज, कोण के आधार पे। दूसरा हो गया क्या, भुजा के आधार पे। ठीक, अब कोण के आधार पे एक हो गया, कोण के आधार पे। दूसरा क्या हो गया, भुजा के आधार पे। अब देखिए इसका भी 3 टाइप है।
कोण के आधार पे देखिए, एक त्रिभुज का नाम है न्यून कोण, दूसरा का नाम है समकोण, और तीसरा का नाम है अधिक कोण। अब देखिए भुजा के आधार पे जो हम बांटे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। देखिए बाहु, बाहु मतलब हो गया भुजा, क्या हो गया, भुजा, जिसको हम इंग्लिश में साइड कह दिए। बाहु मतलब भुजा, जिसको इंग्लिश में क्या बोले, साइड बोले, क्या बोले, साइड बोले। दिख रहा है ना क्लियर सबको? चलिए अब एक एक करके देखते हैं परिभाषा। न्यून कोण का देखिए, यानी ऐसा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज में कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण वाले त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक, उसी तरह से समकोण, जिस त्रिभुज में या जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। और उसी तरह से एक है आदिक कोण। आदिक कोण के लिए क्या होता है, आदिक कोण के लिए होता है क्या, यानी देखिए न्यून कोण कहाँ से, अगर थीटा से हम दिखा दिए तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो देखो थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर, और अधिक कोण क्या है, तो थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। थीटा जो क्या है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मतलब आप देखिए न्यून कोण की अगर हम बात करें, तो न्यून कोण की बात करें अगर हम, जिस त्रिभुज में कोण का मान, जिस त्रिभुज में कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। उसी तरह से देखो अब क्या, अब समकोण, इसमें लिखेंगे जिस त्रिभुज में थीटा यानी कोण का मान कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो। अधिक कोण देखिए, जिस त्रिभुज में कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है। एक
2 3। अब भुजा का आधार पे हम क्या देखें? पहला नंबर में देखते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। बोलेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो। ठीक। उसी तरह से सम द्विबाहु त्रिभुज। देखिए नाम से पता है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी जिस त्रिभुज के आपस में दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीन नंबर में समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। लिखेंगे वैसा त्रिभुज, समद्विबाहु का डायग्राम बना लेते हैं जिसका दो भुजा बराबर, ऐसा कि जैसा। ये भुजा अगर आपस में बराबर हो तब हम बोलेंगे क्या? वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसके आपस में कोई भुजा बराबर ना हो, कोई भुजा बराबर ना हो। डायग्राम देखिए, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ये आपस में कोई भी भुजा बराबर ना हो, तो वैसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज की माध्यिकाएं और शीर्षलंब, कुछ और प्रॉपर्टी देख लीजिए। जैसे एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से अगर ये डी हो गया, ये भी 90, ये भी 90, यानी 180। तो ये क्या हो गया हमारा? देखिए यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं और ये कोना से ऐसे भी कर सकते हैं। यानी हो गया ये, इसको नाम रख दीजिए आप, क्या ये रखे? ई, इसका नाम ए। देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है? त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोमा बी ई तथा सी एफ क्या हो गया? जहाँ की डी ई तथा एफ क्रमशः से बी सी सी और ए डी के जहाँ डी ई तथा
एफ किसको किसको काट दिया, ए डी काट दिया बी सी को, ठीक। यानी ए डी जो है वो हो गया किसका, बी सी का मध्य बिंदु। उसी तरह से क्या हो गया बी ई, देखिए अब ये जो है एफ वो क्या हो गया सी एफ जो है, सी एफ जो है किसको, ए बी का मध्य बिंदु हो गया। ठीक। उसी तरह से देखिए बी ई जो है ये क्या है, एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और ई जो है, ई जो है ए सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। ये हम क्या लिख रहे हैं, देखिए डी ई तथा एफ, ठीक है। ये अब ए डी जो है, ए डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, सॉरी सही ही लिखे थे, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए क्या है ए डी, ए डी कहाँ है, तो ए डी जो है वह बी सी का मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब रे जो कि बराबर दो हिस्सा में बांट रहा है। उसी तरह से देखो सी एफ, देखो किसका मध्य बिंदु, सी एफ देखो ए बी का मध्य बिंदु। उसी तरह से बी ई देखो किसका मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, इसको काट देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब देखिए यह पाया जाता है कि किसी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं एक बिंदु से गुजरती है, जिसको क्या कहेंगे, माध्यिकाएं जो एक बिंदु से गुजरती है, ये वाला बिंदु देखिए तीनों आगे मिल गया है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, केंद्रक या मध्य बिंदु। इसको हम बोल दिए क्या, ये वाला पार्ट को हम बोल दिए मध्य बिंदु या केंद्रक, मध्य केंद्र या केंद्रक, ORIGIN, ओरिजिन। चलिए आप कुछ कुछ याद रखेंगे त्रिभुज के गुण। क्या गुण है कि अगर कोई ए बी सी त्रिभुज है, ठीक, अगर ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, तो इसमें देखिए तीन शीर्ष बिंदु होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीन शीर्ष बिंदु होंगे, तीन भुजा भी होगी, ए बी बी सी सी है, ठीक। और कौन क्या होगा रे, एक कौन ये वाला, एक कौन ये वाला, एक कौन ये वाला। आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया, तो कौन कितना हो गया, तो एगो एक वाला कौन हो गया, तो बी सी, इसको बीच में रखिए, जो कौन के बारे में बताया जाएगा, बी, तो ए बी सी हो गया। और उसी तरह से क्या है, कौन का साइन दीजिए आप, उसी तरह से अगर सी को बीच में रखना है, सी, तो ऐसे करके ए सी बी, ये तीन कौन हो गया, ठीक, तीन कौन हो गया, तीन भुजा, ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी वाली भुजा तथा ए सी तीसरी वाली भुजा, ठीक। और क्या, और शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु मतलब टॉप वाला, तो शीर्ष बिंदु के रूप में कौन कौन है बताइए, शीर्ष बिंदु के रूप में हो गया, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी तथा तीसरा हो गया सी। चलिए आप पलटते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 3। चलिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण मिलकर त्रिभुज के 6 अवयव अथवा भाग कहलाते हैं। त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होती है, ठीक है। त्रिभुज में कितने कोण कितने भुजा, त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजा होती है। यही 3 और 3 मिलके, 3 और 3 मतलब 3 कोण वाला
और 3 भुजा वाला, तीनों को मिलाकर क्या बना देंगे? त्रिभुज के 6 भाग हो गया, 6 अवयव हो गया, वो या 6 अवयव या 6 भाग या 6 पार्ट कर दीजिए उसको। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के आपस में 2 भुजा बराबर, पीछे तुरंत हमने कहा। समबाहु त्रिभुज के आपस में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती है। विषमबाहु में त्रिभुज ऐसा, यानी विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी 2 भुजाएं बराबर नहीं होती है। न्यूनकोण त्रिभुज में एक न्यूनकोण होता है, समकोण में एक समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। अधिक कोण मतलब थीटा 90 से अधिक होना चाहिए। तो त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड के वो त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। माध्यिका का परिभाषा लिख लेंगे। माध्यिका की परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज के किसी, दिख रहा है सबको? त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। नेक्स्ट शीर्षलंब के बारे में देखिए। शीर्षलंब के बारे में देखिए, क्या है शीर्षलंब? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख मतलब रे सामने, सम्मुख पर भुजा पर डाली गई लंब को शीर्षलंब या अभिलंब कहते हैं। देखिए फटाफट देखते चलिए, हम बुक सामने में रखते हैं आपको। देखिए क्या है, 8A में ये न 8K में किसी त्रिभुज के कुल शीर्षों की संख्या कितनी? तब तुरंत बोले कि शीर्ष मतलब क्या? जहाँ पर 2 बिंदु आके मिल जाए तो उसको हम एक शीर्ष कहेंगे। तो टोटल कितने शीर्ष होंगे? जैसे ABC, यहाँ पे देखिए अभी बताए थे एक त्रिभुज ABC, तो ये हमारा A, B और C ये शीर्ष हो गया। यानी किसी त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 3। किसी त्रिभुज में कुल भुजाओं की संख्या कितनी होती है? कुल भुजा तो 3 गो ही भुजा होता है ना, 3 भुजा ही होता है। ठीक, अगर इसी में पूछ देता है किसी त्रिभुज में कुल कितने भाग होते हैं, तब बोलेंगे आप 3 भुजा की और 3 कोण की, तो 6 भाग हो गया। लेकिन सिर्फ पूछा गया इसमें क्या? कुल भुजाओं की संख्या। तो बताइए, तो 3 भुजा किसी त्रिभुज के कुल अंतःकोण की संख्या अभी आपस में कितनी? 3 ही होता है। 3 संरेख बिंदु ABC लीजिए, बिंदु A, B एवं C से त्रिभुज बन सकता है क्या? देखिए संरेखीय मतलब एक ही रेखा पे बिंदु लेना है। देखिए अगर ये रेखा है, इस पर हम 3 A, B और C
बताइए ये तीनों से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं संरेखी में? नहीं। क्या है कि त्रिभुज बनने के लिए 3 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वह सीधी रेखा में ना होके कर्व होना चाहिए, तो ये होगा त्रिभुज। लेकिन क्या ये त्रिभुज होगा? नहीं। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर 2 बिंदु डी और ई लिए जाते हैं। तो डी और ई को ऐसा मिलाया गया है, इस प्रकार बने आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए एवं त्रिभुजों के नाम भी लिखिए। देखिए ये आकृति है, ये वाला आकृति देखिए आप, ये आकृति जो देख रहे हैं तो इसमें क्या है? ए बी सी। देखिए ए बी डी एक त्रिभुज हो गया, ठीक। ए बी ई दूसरा त्रिभुज हो गया, ए बी सी तीसरा त्रिभुज हो गया, ठीक। उसी तरह से देखिए ए बी ए डी ई एक त्रिभुज हो गया, ए ई सी दूसरा त्रिभुज। अभी क्या है फिर? अब उसी तरह से गिनेंगे टोटल कितना त्रिभुज है, ठीक है। उसी तरह से 6 नंबर देखिए, जितने भी त्रिभुज हैं सभी त्रिभुज के नाम लेके और गिन के देख लेंगे। देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, गिनिए पहले। सबसे पहले तो आप क्या ऐसे करके, ये ए बी सी हो गया, ठीक है। देखिए अभी हम ए बी सी लिखे, यानी ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या है? ए बी, यहाँ पे अगर कुछ नाम लग गया दूसरा तो हो गया त्रिभुज हो गया ए बी डी। उसी तरह से तीसरा त्रिभुज क्या हो गया? यहाँ पे कुछ नाम रख दीजिए, क्या रख दिए? हो गया ए डी ई। उसी तरह से एक और त्रिभुज आएगा ए ई सी, ए ई सी। और इसी तरह से एक और त्रिभुज आ रहा है, कौन? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 4 हुआ। और एक कोई त्रिभुज छूट रहा है इसमें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया। और उसी तरह से एक कोई त्रिभुज छूट रहा है, देखिए तो कौन सा त्रिभुज छूट रहा है? त्रिभुज, उसी तरह से कौन सा त्रिभुज छूट रहा है? एक है ए बी सी, ठीक। एक है ए बी डी, ए बी ई, ए ई सी और ए डी ई। देखिए ए बी सी है ए बी ई है, एक है ए बी ई, ठीक। और उसी तरह से एक ए डी सी है, यानी टोटल इसमें देखिए 1 2 3। आप ट्रिक पे भी देख सकते हैं, ये टोटल 6 का त्रिभुज बन रहा है इसमें। देखिए अगर 1 2 3 तो नॉर्मल सा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे भी कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। या दूसरा ट्रिक देखिए, टोटल कितना है? 3 है, तो 3 को अगर हम 3 को 2 से गुना कर देंगे तो भी 6 को आ जाएगा, ठीक। टोटल यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए 6 नंबर में क्या है? त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर की भीतरी भाग में कोई बिंदु ओ लिया गया है, ओ को ए बी और सी से मिलाया गया है। इस प्रकार बने आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए एवं त्रिभुजों के नाम भी लिखिए। आप देखिए इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है? ये और ये। देखिए ए ओ बी सी, ए ओ बी सी। तो देखिए इसमें क्या है? एक त्रिभुज ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये वाला, तीसरा त्रिभुज ये वाला, ठीक। और एक बड़ा सा त्रिभुज है, एक बड़ा सा त्रिभुज क्या है? एक ए बी सी त्रिभुज है, ठीक। एक त्रिभुज क्या है? ए ओ बी है। उसी तरह से एक त्रिभुज क्या है? बी ओ सी है, ये वाला।
एक त्रिभुज ABC, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या है BOC, तीसरा त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या है AOC, चौथा त्रिभुज। ठीक, देखिए अब इसमें भी कौन कौन छूट रहा है। टोटल इसमें 4 ही त्रिभुज बन पाएगा। ठीक, जिसमें कि एक त्रिभुज ABC तो है ही, जिसका चर्चा पहले से क्वेश्चन में कर दिया है। तब इसके अतिरिक्त ABC के अतिरिक्त कितने हैं, एक AOB वाला, दूसरा BOC वाला, तीसरा AOC, यानी 3 त्रिभुज है ABC के अतिरिक्त। चलिए 7 नंबर में, जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर ना हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं। जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर ना हो, आप देखिए परिभाषा क्या है, समबाहु, जिस त्रिभुज की सब भुजा आपस में बराबर है। समद्विबाहु, जिस त्रिभुज की आपस में दो भुजा बराबर है। विषमबाहु, जिस त्रिभुज के आपस में दो भुजा बराबर नहीं हो। अर्थात 7 नंबर में हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाएं बराबर हो उसको हम बोलते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। 10 नंबर में चलिए, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, एक एक करके देखिए, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं रे, उसे न्यून कोण। जैसे आप देखिए कोण का आधार पर देखे तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, तो न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज। नाम से ही पता है, यानी 10, 11, 12 में देखिए आंसर यहीं पे। न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण है तो समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज। अब 13 नंबर में चलिए, नीचे दिए गए प्रत्येक भुजा में उनकी भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। यह बताए कि कौन त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है और विषमबाहु है। देखिए आपस में 13 का 1 नंबर में देखिए 3, 4, 5 क्या है, 3, 4, 5, यानी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी 4, इसकी 5, तो आपस में एम देखिए कोई भुजा बराबर नहीं है। इसको बोलेंगे हम कौन चीज, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए आपस में दो भुजा बराबर है तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। नहीं सॉरी, इसमें देखिए आपस में तीनों भुजा बराबर है, 1.5 मतलब क्या, 1.5, 1.5 और 1.5। इसको बोल देंगे समबाहु। इसमें देखिए कोई भुजा बराबर नहीं है तो ये हो गया क्या, विषमबाहु। देखिए इसमें दो भुजा आपस में बराबर है तो समद्विबाहु, इसमें भी तीनों भुजा आपस में बराबर है तो समबाहु हो गया। नीचे देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक त्रिभुज के उसके गुण, उसके कुछ कोण अथवा सभी कोणों की माप दिखाई गई है। यह बताइए कि त्रिभुज कोण अथवा समकोण है कि न्यून कोण या अधिक कोण है। देखिए 120 डिग्री तो 90 डिग्री से ज्यादा है तो अधिक कोण, 90 डिग्री के बराबर है समकोण। तो देखिए अब कितना है, इसमें देखिए सब 90 डिग्री से छोटा है ना, तो इसको बोल देंगे न्यून कोण। देखिए 91 डिग्री है यानी कि 90 से बड़ा है तो इसको बोल देंगे कौन चीज, अधिक कोण। इसको देखिए क्या है, इसको बोल देंगे न्यून कोण। आपस में सब बराबर तो नहीं है लेकिन सब 90 से छोटा है। अब देखिए 15 नंबर में, किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम मध्य केंद्र या माध्यिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुरंत हम देखे थे मध्य केंद्र, ये डायग्राम भी बनाए थे कहीं पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ यही वाला हिस्सा है बताया है, जहाँ पर शीर्ष लंब जाके तीनों भुजा एक जगह एक बिंदु पर जाके मिल गई है। किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं मध्य केंद्र या केंद्रक। किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। 1 सेकेंड रुकिए, यहाँ पे क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। क्या नंबर क्वेश्चन है 15 में, ए और बी। देखिए 15 में क्या है, यहाँ पे देखिए शीर्ष लंब का कंडीशन आ जाएगा। 15 का ए में, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, यहाँ पे लिख दिया क्लियर, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं,
उसे बोल देते हैं लंब केंद्र। और 15 का 2 नंबर में देखिए, किसी त्रिभुज की 3 माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम बोलते हैं मध्य केंद्र या केंद्रक। चलिए, आपका 8.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप देखिए 8.2 की ओर बढ़े। चलिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण। जैसे देखिए ABC अगर यहाँ पर है तो इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा देंगे तो ये वाला हमको पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अगर हम इसमें कितना भी क्यों नहीं खींच दें तो यहाँ से यहाँ तक में 180 डिग्री ही बनेगा। जैसे ये x मान लेंगे, ये y मान लेंगे, ये z मान लेंगे, ये मान लेंगे, सभी भुजा सभी कोण को जोड़कर कितना करना है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ABC ये क्या है, इसको बोलेंगे क्या, बाह्य कोण। कौन कौन है ये, बाह्य कोण। उसी तरह से देखिए अब कुछ कंडीशन देख लेते हैं। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए प्रूफ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ये प्रमेय है एक तरह का। डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये x, ये y, ये बिंदु A, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। देखिए ये बिंदु क्या है, EF, ये हो गया रेखा। देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 2 समकोण अर्थात 180 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रमेय है। प्रमेय मतलब हमको प्रूफ करना है और दिखाना है कि ऐसे को हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसी को दूसरे तरीका से लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2 समकोण अर्थात 2 गुना एक समकोण में 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। चलिए परमाणु प्रूफ में देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये बात। प्रूफ ABC एक त्रिभुज दिख रहा है। ABC एक त्रिभुज है, दिया है क्या, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से सरल रेखा EF इस प्रकार खींचे कि EF जो है वह BC के समांतर हो जाए। देखिए ये BC जो है, ये वाली भुजा जो है वह EF के क्या हो जाएगा, ये BC वाली जो भुजा है वह EF के समानांतर हो जाएगा। समांतर मतलब क्या, कभी कटना नहीं आपस में दो भुजा। हमको दिखाना क्या है, कोण A, कोण 2 और कोण 3, यानी कि हमको सिद्ध करना है
क्या कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3, या इसी को बोलेंगे कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी, तीनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि हमें दिया गया क्या ई एफ समांतर क्या है बी सी है, तो ठीक है, इसलिए देखिए कौन एक्स जो होगा वह कौन 2 के बराबर होगा। देख लीजिए पहले, ये कौन एक्स ये वाला और कौन 2 ये, तो ये और ये जो हम घेर रहे हैं इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करेंगे। ये एक्स और ये 2, देखिए एकांतर ये रेखा के नीचे और ये रेखा के ऊपर, यानी कि जब दोनों समांतर रेखा है तो दोनों के अंदर में है, ठीक। तो देखिए एकांतर कौन से, एकांतर मतलब क्या कोना कोनी, उसी तरह से y किसके बराबर हो जाएगा, ये y जो है ये बगल में जो, तो y बराबर क्या है कौन 3, ये भी क्या है एकांतर कौन से। अब देखिए पुनः आप त्रिभुज किसमें ABC में, तो ABC में क्या है कौन 1 कौन 2 और कौन 3 बराबर क्या, देखिए कौन 1 यहाँ देखिए x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक। अब उसी तरह से देखिए कौन 1 तो 1 रहा और ये इसके बराबर ये इसके बराबर प्लस कौन x प्लस कौन y, क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन 2 जो है और कौन 3 जो है, कौन 2 जो है कौन x के बराबर है ये प्रॉपर्टी से, उसी तरह से कौन 3 जो है कौन y के बराबर है ये प्रॉपर्टी से, अर्थात यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग हो गया क्या। आप देखिए क्या है, इसको हम समीकरण 1 मान ले, इसको हम समीकरण 2 मान ले। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 में क्या है दोनों एकांतर कौन है, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए तो ये कंडीशन आ गया। तो अब देखिए ये क्या है 1 एक्स वाई, ये हो गया 1 यानी ये वाला 1 एक्स वाई, तो ये देखिए एक सीधी रेखा है यानी ऐसे करके ऐसे लिया गया, ये हो गया 1 वाई और एक्स, ये वाला वो साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड तीनों मिल के कितना एक सीधी रेखा बन रहा है, ये सीधी रेखा मतलब तीनों मिलकर यही हो गया आपको क्या 180 डिग्री हो गया प्रूफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उतार लीजिए अच्छे से। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे के लिए फिर अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि वो कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे लिखने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, ठीक है। और आपका दिन शुभ हो। आई होप यू आर ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।